श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें सावन के इस महीने में हरी चूड़ियों वाला उपाय करना है। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो में हम लोग अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए ना, घर में धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आपको गन्ने के रस का या गुड़ के पानी का उपाय कैसे करना है इसकी बात भी हम लोग करेंगे। आपके पास बहुत पैसा होगा और हरी चूड़ियों से आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का भी वास बना रहेगा। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। अब देखो, समझने की कोशिश करना कि हमें इस उपाय के लिए कौन कौन सी चीज़ों को लेना है ना। देखो, सबसे पहला काम करना है, मार्केट में जा कर के आपको नई चूड़ियों को लेके आना है। ऐसा नहीं कि आपने यूज़ करी हो चूड़ियों को, पहले से घर में पड़ी हुई हो या फिर किसी ने दे दिया हो, आप उसको इस्तेमाल नहीं। आप मार्केट में जाना, चाहे वो प्लेन ले लो या फिर जो भी उसमें नग वगैरह होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट अलग अलग वैरायटी की मिलती है। जो आपकी क्षमता हो 20, 25, 50 की चूड़ियों को एक डिब्बी चूड़ी ले लो, बस एक डिब्बी लेना है और हरी चूड़ियाँ। अब हरी चूड़ियों को लेने के बाद में आपके घर में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, ठीक। कोशिश करिएगा इस उपाय को पंचमी तिथि पे करने की, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। चीज़ें क्लियर है ना। आपको क्या करना है, तुलसी माता के पास में जाना। आपके घर में पौधा होगा, सबसे पहले काम क्या करना है, तुलसी माता के जड़ के पास नहीं टच करना है, यहाँ कहीं नीचे रख देना उन चूड़ियों को, ठीक है ना। प्रार्थना करना, विनती करना तुलसी माता से। इतना करने के बाद में चूड़ियों को उठा के अपने पास रखना। अभी समझा रहा हूँ करना क्या है। चूड़ियों को क्या करोगे, अपने पास रखना। अपने पास रखने के बाद में अगर आपको गन्ने का रस मार्केट में मिल जा रहा है, मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आपको मार्केट में गन्ने का रस मिल जा रहा है तब तो वो ले लो, और अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो थोड़ा सा गुड़ ले लो, ठीक है ना। गुड़ को क्या करना, कोई सा भी पात्र ले लो, चाहे वो तांबे का लोटा हो, स्टील हो, ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी लो। उसके अंदर जल भरो और गुड़ को अच्छे तरीके से कूट करके, पीस करके और इसी जल में मिला के मिक्स कर दो, जिससे ये जल क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से, गुड़ का पानी बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब आप क्या करना, इस कलश को उठाना, या आपके पास में गन्ने का रस हो तो उसे उठाना। आपके पास में, आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, अपने हाथों में गन्ने का रस हो या गुड़ का पानी हो, उसको निकाल करके और 5 बार में, एक एक बार में करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके तुलसी माता की जड़ में समर्पित करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपके पास में गन्ने का रस है तो बहुत अच्छी बात है, गन्ने का रस नहीं मिल पा रहा है तो गुड़ का पानी बना लो, और उस गुड़ के पानी को पहले अपने दाहिने हाथ में गिराओ और फिर हाथों से तुलसी माता की जड़ में गिराना है। कितनी बार करना है, 5 बार आपको करना है। घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप लोगों ने इस प्रकार से गन्ने का रस या गुड़ के पानी का उपाय कर लिया, अब जो आपके पास में हरी चूड़ियाँ हैं ना, उन हरी चूड़ियों को लेकर के कहाँ पे जाओगे पता है, भोले शंकर के मंदिर में जाना। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन इस उपाय को किया उसी दिन मंदिर जाओ, नहीं, घर में चूड़ियों को संभाल के रख लो। जब भी आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद मंदिर जाओ महादेव के, तो वहाँ पर जो पुजारी जी हों या फिर जो साफ़ सफाई करने वाले हों, या आपको वहाँ की कोई दुखारी महिला मिल जाती है, उसे अगर आप उन चूड़ियों को दान दे देते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में आपके घर में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता है। घर में धन संपदा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर हस्बैंड वाइफ में अनबन भी होगी ना, तो वो अनबन भी प्रेम में परिवर्तित होगा। सावन के महीने की हरी चूड़ियों का ये प्यारा सा उपाय आप सबको ज़रूर करना चाहिए। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है भाई, बेलपत्र के साथ में करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये उपाय हम लोग स्पेशली करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए। जैसे होता ना कि कोई इंसान के अंदर हैबिट होती को वेट नहीं कर पाता, किसी को समझाओ कि ठीक है महादेव अच्छा करेंगे, लेकिन उनको वेट नहीं है कि नहीं भैया मेरा काम नहीं हो रहा, तो इस उपाय को करके देखो। सावन के महीने में जब भी मौका मिलता है 2 बेलपत्र ले लो, ठीक, प्यारी सी सुंदर सी कटी फिटी ना हो, ठीक। अब इसे लेने के बाद में तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। मन है इस उपाय को मंदिर में करो, मन है घर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। विशेष
कामना के लिए उपाय को कर रहे हो तो पवित्र नदी का जल डालना अनिवार्य है, यानी गंगा जल कलश के अंदर डाल देना। पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर थोड़ा सा नियम समझिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाओगे। वैसे इस उपाय को मैंने पहले ही बता रखा है, बट सावन में ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आपके पास में 2 बेलपत्र हैं, है ना। जो पहली बेलपत्र होगी उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ऐसे चढ़ाना है। मैंने देखो कैसे कितना किनारे रखा है, इसलिए रखा है ये जो आप लोगों को डंडी दिखाई दे रही है ना, ये हल्की सी लटकनी चाहिए। जहाँ से जल नीचे गिरता है ना वहाँ पे हल्की सी लटकनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब जो आपके पास में दूसरी बेलपत्र है ना, उस दूसरी बेलपत्र को महादेव की जो पिंडी दिखाई दे रही है इस पे टच होना चाहिए, और फिर उस बेलपत्र के बड़े पत्ते को पहले बेलपत्र के पत्ते से टच करा के कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने रखा ना, आप भी सच कुछ ऐसे ही सजा करके रख देना, ठीक है ना। अब ऐसे रखने के बाद में आपके पास में क्या होगा, तांबे के लोटे में जल है जिसमें गंगा जल है, उस जल को 5 बार चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जल्दी से बताओ कितनी बार चढ़ाओगे? 5 बार चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और 5 ही बार थोड़ा सा देखो, 5 बार चढ़ाओगे तो पूरा जल खत्म मत कर देना जल्दी जल्दी चढ़ा के। 5 बार में चढ़ाना आधा जल कलश का, और फिर जो आधा जल बचा होगा उसे 5 बार में चढ़ाना भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो जिसको समझ में नहीं आया। 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से जो आधा जल होगा उसे 5 बार में चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और बाकी का बचा हुआ जो आधा जल होगा उसे 5 बार में चढ़ाना भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जब भी चढ़ाओगे, जितना भी चढ़ाना, कुंद केशवर महादेव का स्मरण करना। दोबारा बोल रहा हूं, कुंद केशवर महादेव का स्मरण करते हुए करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। आपकी जो मनोकामना अधूरी होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको पता है कि अब सिर्फ ऑफर के 2 दिन और बचे हुए हैं। रात 12 बजे तक आपके पास में सुनहरा सा मौका है ऑफर का लाभ उठाने का। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक या दोनों, या आपके माइंड में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष है, अगर आप मुझसे लेते हैं, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री देने वाला हूँ। कौन कौन सी? सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक रक्षा बंधन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर रुद्राक्ष लगा हुआ है छोटा सा, और बगल बगल में चांदी के कुछ लेयर्स लगे हैं, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ महादेव का एक शिवलिंग भी आपको दिखाई दे रहा है जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे लाइट जलेगी, ये दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है, ये भी मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। कुछ और भी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री दे रहा हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दे रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में दे रहा हूँ, प्लस 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से मैंने बनाया है वो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। और एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से करिए व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। अभी तक 8000 से ऊपर लोगों ने मंगाया है, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये जो उपाय मैं बताने वाला हूँ ना, पीले चंदन वाला, ये पीले चंदन का उपाय आपके जीवन के कष्ट को दूर कर सकता है। कैसा भी कष्ट हो, थोड़ा सा पीला चंदन ले लो और पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा। लाइन से हमें चंदन को लगाना है। कैसे? सबसे पहले आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर चंदन की 1 बिंदी लगानी है। दूसरा, आपको बिल्कुल मध्य भाग में पिंडी की दूसरी बिंदी लगानी है। तीसरा, माता के हस्त कमल पे आप लोग को तीसरी बिंदी लगानी है। चौथा, आप लोग को जो खाली जगह होती है वहाँ पे बिंदी लगानी है। एंड द लास्ट वन, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 5वीं बिंदी लगानी है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सावन महीने में पड़ने वाली पंचमी तिथि पे इस उपाय को करके देखता है, उनके घर परिवार में किसी भी रूप में कोई भी कष्ट समस्या नहीं आती है। परिवार में सभी लोग स्वस्थ हो निरोगी होते हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं। रोग, कोई इंसान रोगी प्रवृत्ति का है तो आप इस उपाय को करिएगा। 1 बेलपत्र ले लो
और एक शमी का पत्ता, बस एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, तांबे के लोटे में जल, पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो शमी का पत्ता होगा, जिस जगह से जल नीचे गिरने वाला होता है वहाँ चढ़ा देना। जो बेलपत्र होगी उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब सुनो यहाँ पे, जो जल आपके पास में है उस जल को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका ध्यान करोगे? रोग बीमारी के लिए मैंने किसका नाम बताया आपको? जल्दी से वीडियो यहाँ पे रोक दो, रोको वीडियो को और बताओ कि कौन सा नाम लेना होता है। कमेंट बताओ। लिख दिया? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हम सभी को बीमारी के लिए जल चढ़ाना होता है और हमारे घर से बीमारियां कहाँ गायब होती हैं हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है ना? तो करिएगा उपाय को। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।